हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और यदि आप हमारे साथ पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह प्लेट मूवमेंट्स को डैश प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो कितने प्रकारों में किया गया है? 3 प्रकारों में किया गया है। ठीक है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है दोस्तों? 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो 3 पार्ट्स आपके होते हैं कंजर्वेटिव, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्लेटों के प्रवाह को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास यानी कि रेंज के अंतर्गत आती है? तो किस परसेंटेज के अंदर आती है? 70 से 75% के अंदर आती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग आप कितनी मान सकते हैं? 70 से 75 के बीच में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, फ्यूनेरिया जो है टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से किसने पंजाब भारत में ईश्वर के निरंकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। यानी क्वेश्चन आता है हु इज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ? तो कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। और दोस्तों आपसे पूछता है सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह जी है। ठीक है, फर्स्ट गुरु की बात करें तो गुरु नानक जी हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। और 10 गुरु के बारे में पूछ लेगा तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले गुरु नानक जी आएंगे। ठीक है, उनके बाद फिर गुरु अंगद जी आते हैं, गुरु अमर जी आते हैं, गुरु रामदास जी आते हैं, गुरु अर्जन आते हैं, फिर गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, फिर 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डैश से अधिक सदस्य नहीं होंगे। तो कितने से अधिक नहीं होंगे? यानी 20 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए। अब लोकसभा के बारे में, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 एज होनी चाहिए। और इंडिया का नागरिक होना चाहिए, यानी कि मस्ट बी इंडियन, सिटीजनशिप ऑफ इंडियन। ठीक है, और किसी भी बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में दर्शाया गया है? तो 81 आर्टिकल में दर्शाया गया है। और संसद के बारे में 79 और 80 में राज्यसभा। ठीक है, वो लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायक या गायिका है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी, MS सुब्बुलक्ष्मी जी। कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी जी। इनका पूरा नाम क्या है? मदुरै पशमुखादिबू सुब्बुलक्ष्मी। अब ऊपर नाम लिखा है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां किस लिए फेमस है? क्लैरिनेट यानी कि शनाई वादक है वो। कौन है? शनाई वादक। इनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा, हर एग्जाम के अंदर आता है, वैसे पूछ चुके हैं। पूछता है कि शनाई वादक कौन है? तो बिस्मिल्लाह खान जी हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो 2001 में नवाजा गया था। और आपसे पूछ लेगा संगीत नाटक अकादमी की तरफ से जो उनको अवार्ड मिलता है या प्रख्याति हासिल हुई थी, कब हुई थी?
1956 में हुई थी। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर पूछ लेगा पद्म विभूषण कब मिला था इनको। पद्म विभूषण मिला था 1980 में। ठीक है, और पद्म श्री कब मिला था? 1961 में। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल्य रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? महाराष्ट्र से संबंधित है। उपन्यास द व्हाइट टाइगर वैश्विक दुनिया में भारत के वर्ग संघर्ष का गहरा विनोदी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसे डैश द्वारा लिखा गया। तो किसने लिखा है? अरविंद अडिगा जी ने लिखा है। ठीक है, शशि थरूर जी की बहुत सारी किताबें आप सभी जानते हैं। ठीक है, विक्रम सेठ जी की मैंने अभी रिसेंटली आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं एक बुक के ऊपर भी एक सेशन बना दूंगा, तो आप उसके देखने से हेल्प मिल जाएगी आपको बहुत ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय जनगणना आमतौर पर हर डैश बाद की जाती है। ठीक है, तो हर 10 वर्ष बाद की जाती है। और पूछ लेगा हर 10 वर्ष किसके अधीन की जाती है, यानी कि कौन से सन के अकॉर्डिंग की जाती है। तो 1881 में जो जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, तो वो हर 10 वर्ष बाद कराई जाती है सेंसलाइज। ठीक है, और सर्वप्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? तो मयो के समय में हुई थी। और क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सा ऐसा ब्रिटिश अधिकारी था जिसकी हत्या भारत के अंतर्गत हुई थी? तो कौन था वो? मयो था। ठीक है, जिसे आप लॉर्ड मयो बोलते हैं, लॉर्ड वोर्ड मत लगाया करो। ठीक है, सिंपली मयो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है? वांगला। ठीक है, ये बंगाला नहीं होगा, वांगला। ठीक है, वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। ठीक है, और आजकल अभी रिसेंटली करंट अफेयर में भी पूछा गया था। ठीक है, चाप चार कूट, ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मिजोरम में बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, केरल के आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, कथकली होता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। गोवा में, गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, झारखंड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 5 खिलाड़ी होते हैं। तो कितने फ्री थ्रो का कितने अंक मिलते हैं? 1 मार्क्स मिलते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो भारत में किस वर्ष लगाया गया था? 1829 में। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो है इनकी सहायता से। ठीक है, और इसके साथ किसने सपोर्ट दिया था अपना? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत करने में इनकी सहायता की थी। ठीक है, 1828 यानी कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय ने स्थापना की थी। और आत्मीय सभा की कब की थी राजा राम मोहन राय ने? 1815 में। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। हु गेव द टाइटल टू राजा टू राजा राम मोहन राय? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। पीएम डिवाइन डैश भारत के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है। तो कहाँ के लिए? उत्तर पूर्व के लिए। जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट के यानी कि पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से कौन बने हैं?
तो नितिन गडकरी जी बने हैं, जो कि क्या थे हमारे अभी भी है परिवहन मंत्री, सड़क व परिवहन मंत्री। ठीक है। बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीदर किला कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। ये बनवाया किसने था? बहमनी साम्राज्य के शासक ने। ठीक है। जब उसने अपनी कैपिटल चेंज की थी तो जब ये बनवाया था, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो किसकी है दोस्तों सबसे कम? लक्षद्वीप की। ये क्वेश्चन जीडी की एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस चौहान या चैमान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? तो किसने हराया था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान जी ने हराया था। ठीक है, इतना आप याद रखें, पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। और कब हराया था? 1191 में वॉर ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ट्राइन फर्स्ट वॉर। ठीक है, ट्राइन के प्रथम युद्ध में। और 1192 में जो ट्राइन का सेकंड युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है और गौरी जीत जाता है। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। पृथ्वी का केंद्र भाग कोर मुख्य रूप से डैश से निर्मित होता है। किससे होता है? निकिल और लोहा से बनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो 3 अंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले कि कितने अंग होते हैं, तो 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। सदन पूछ ले, सॉरी सदन पूछ लेगा तो 2 होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं बहुत जल्द आपके लिए रैपिड फायर लेकर आऊँगा। और कल के लिए आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो करंट अफेयर की, और थंबनेल लग चुका है, तो आप जाके लाइक कर दें सेशन को। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।